अगला देखिए, धरती से हमें क्या प्राप्त होता है। धरती से हमें खाने के लिए अन्न, फसलें, भोजन और रहने के लिए आवास, धरती पर पाए जाने वाले जंगलों से हमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, और धरती से हमें जल मिलता है, और धरती के चारों ओर क्या पाई जाती है, हवा, और धरती पर रहते हैं तो सूर्य का प्रकाश भी मिलता है। तो जितनी आपने पर्यावरण में चीजें पढ़ी हैं वे सब धरती से मिलती हैं, और धरती से खनिज पदार्थ नहीं मिलती है, तो खनिज पदार्थ भी लिख दीजिए। ठीक है। पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। अब पेड़ से जो जो लाभ मिलता है वही तो सेवा है। पेड़ हमें तपती दोपहरी में छाया देते हैं, पेड़ हमें फल खाने के लिए फल देते हैं, पेड़ हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें सब्जियां, फल, अनाज देते हैं, पेड़ हमें जड़ी बूटियां देते हैं, पेड़ इमारती लकड़ी देते हैं, पेड़ जलाऊ लकड़ी देते हैं, पेड़ों से मिट्टी जकड़ी रहती है, पेड़ों से वर्षा होती है, पेड़ों से वर्षा कराने में सहायता मिलती है, पेड़ पौधे जंगली जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक आवास है। कितनी चीज तो मैं पढ़ा, फिर भी आप लोग इस चीजों को नहीं लिख पाते, है ना। यानी पढ़ी हुई चीजें सब भूल जाते हैं और घूम जाता है दिमाग, क्या होता है यार। पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें आगे बढ़ाएं, ठीक है, शिक्षा दें, ज्ञान दें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। किसी काम को करने में मेहनत करने के लिए प्रेरित करें, यानी प्रेरणा दें। ठीक है, इतनी हमारा कर्तव्य होता है। देश को आप क्या क्या देना चाहते हैं और क्यों। देश की मिट्टी हमें फल सब्जियां देता है, देश की नदियां हमें पानी देती हैं, देश के पहाड़ पर्वत हमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां देते हैं, देश से ही हमें खाने पीने, सांस लेने और अपने जीवन में उपयोग करने वाली चीजों की प्राप्ति होती है। देश में ही लगे हुए कारखाने हैं, तो देश में लगे हुए कारखानों से ही हमें अपने जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुएं मिलती हैं। जब देश हमें इतना सब कुछ देता है तो हम भी देश को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि देश से अगर ये चीजें हम ले रहे हैं तो इनके बदले में देश में जो पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन उनका देखरेख करना हमारा कर्तव्य है। अन्यथा देश हमें देता रहेगा और अगर हम देश को नहीं देंगे तो एक दिन देश के प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख नहीं करेंगे तो हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों का हनन हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे और प्रदूषित हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्यों का अर्थ बता दो। देश हमें देता है सब कुछ। में कविता का सब कुछ से क्या आशा है लिखिए। देश हमें देता है सब कुछ से आशा यह है, आशा माने अर्थ, सब कुछ से यह अर्थ निकलता है कि देश हमें खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास, फसल प्राप्त करने के लिए मिट्टी, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन, ठीक है, रहने और जंगली जीव जंतु, सुंदर दृश्य देखने के लिए पहाड़ पर्वत मैदान, ठीक, जड़ी बूटियां, तो आदि चीजें हमें देता है। इसका मतलब कि देश हमें सब कुछ देता है। ठीक है, सब कुछ का मतलब जो जो आप जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। देश के कल कारखानों से भी हमें विभिन्न प्रकार के उपयोगी सामान और वस्तुएं मिलती। कोष्ठक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समझ में आया। कोष्ठक में दिए गए सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है। क्या होती है? पक्का। पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं। पक्का। हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है। पक्का। दीपक से हमें उजाला प्राप्त होता है। क्या होता है? उजाला। समझ में आया। कविता की पंक्तियों द्वारा पूर्ति कीजिए।
औरों का हो हित में, औरों का भी हित हो जिसमें हम भी ऐसा करना सीखें। हम मेहनत के दीप जलाकर देश हमें देता है सब कुछ, जीना सीखें। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मिट्टी, अब मिट्टी का प्रयोग करना है वाक्य में है। तो भारत भूमि की मिट्टी बहुत उपजाऊ है जिसमें हम फसलों को उत्पादन करते। वाणी, जो गांव के अज्ञान आदमी होते हैं उन्हें वाणी बोलना नहीं आता है, हमें उन्हें सिखाना चाहिए। पथिक, गर्मी की तेज धूप में पथिक सुस्ताने के लिए पेड़ों की छाया में बैठ जाते। हो गया उपयोग। रोशनी, सूर्य हमें रोशनी देता है। अनपढ़, जो व्यक्ति गांव में अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाने का कर्तव्य हमारा है। पिछड़ा, जो व्यक्ति अपने विकास में, भाषा में, ज्ञान में पिछड़े हैं उनको हमें आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे बैठने की सबसे बेकार आदत है, क्लास में सबसे गंदा बैठते हो, उसी कारण से तुम्हें नींद आने लगती हो, नींद के बाद में तुम सुनते नहीं हो। तुम्हें आशीष से कह रहा हूं, बैठने का तरीके नहीं है तुम्हारा अच्छा, बिल्कुल तन के बैठते ही नहीं हो। दूध पीते हो, दूध नहीं मिल रहा, हम नहीं मानेंगे। या फिर अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, दूध भोजन मिलता है तो आदमी का सीना चौड़ा रहता है, ऐसे बैठा रहता है। लेकिन आप लोग तो मरे मरे से टेबल पर, सर मुझे लगता है कि बिस्तर डाल के नींद और दे दूं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द आए हैं, उनमें से एक शब्द सही नहीं है, उस पर गोला लगाना है। कुछ तो पर्यायवाची शब्द हैं लेकिन एक पर्यायवाची नहीं है, उस पर गोला लगाना है। तो तरु का वृक्ष तो है, पादप भी है, पेड़ भी है, लेकिन लता नहीं है। क्या नहीं है? लता। लता किसका है? बेल का है। लता किसको बोलते? बेल को, आरोही बेल। धरती को जमीन भी बोलते, धरती भी बोलते, धरा भी बोलते, लेकिन भूधर किसका है? पर्वत का है। भू माने भूमि और धर माने धरा। भूमि पे जो धरा हुआ है, भूमि पर जो रखा हुआ है, भूधर। तो कौन रखा है भूमि पे? ठीक है, भूमि पर जो रखा हुआ है, धरा हुआ है, वही पर्वत कहलाता है। हवा को वायु, देखो हवा को वायुयान नहीं कहते। वायुयान क्या कहलाता है? हाँ, वायु में चलने वाला यान वायुयान कहलाता है। लेकिन वायु के पर्यायवाची पवन है, समीर है, वायु। फूल के पर्यायवाची हम पढ़ा चुके हैं, पुष्प, कुसुम, बहुपद और फल। फल लेकिन फूल का पर्यायवाची नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? अब सूरज के पर्यायवाची दिनपति तो है, भास्कर भी है, दिनकर भी है, लेकिन रजनीपति जो है चंद्रमा का पर्यायवाची। रजनी माने रात और पति माने देवता, रात का देवता रजनीपति। समझ में आया? हैं? कर रहे हो? यहाँ पे मैं जो समझाता हूँ वो नहीं ध्यान देते, शब्द का अर्थ तोड़ के बता देता है, और तुम लोग रहते हो दूसरी जगह व्यस्त। वायु और यान, वायु में चलने वाला यान। भू माने धरती, धर माने रखा हुआ, भूमि पर धरा हुआ, भूधर यानी पर्वत। तो ये शब्द सुनना जरूरी है, लेकिन आप लोग तो उसमें मस्त हो जाते हैं। रजनी माने रात, पति माने देवता, रात का देवता चंद्रमा। बस ये चीज है, आना चाहिए। आई बात समझ? यही सार है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब वाक्यों को शुद्ध नहीं कर पाते हैं हमारे आरस भाई। सुने, देश को हमें कुछ सीखना है, देना। तो देश को हमें कुछ देना सीखना है, चाहिए नहीं है, उसमें चाहिए शब्द ही नहीं है। देश को हमें कुछ देना सीखना है, ठीक है। देश को हमें देश को कुछ देना सीखना नहीं, गलत। देश को हम
देश को हमें कुछ देना सीखना है। ये हो गया शुद्ध बात। देश को हमें कुछ देना सीखना है। नया जीवन हवा देती है। हवा नया जीवन देती है। ये है शुद्ध बात। धरती पर होती है खेती। धरती पर खेती होती है। धरती पर खेती होती। पेड़ देता छाया है। पेड़ छाया देता है। पेड़ छाया देता है। ये है शुद्ध बात। अब पढ़ लोगे आप लोग? लग दीजिए। ओके। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द चुनकर अलग लिखिए। विशेषण शब्द यानी विशेषता बताने वाले, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो जीवन तो आपका संज्ञा है, लेकिन नया विशेषण। जीवन की विशेषता बता रहा कि कैसा जीवन? नया जीवन। कैसा जीवन? नया जीवन। तो नया, पुराना, काला, गोरा, सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला, ये आपकी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। इसलिए इनको क्या कहेंगे? विशेषण। तो विशेषण वे शब्द कहलाते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। तो इसमें विशेषण शब्द क्या हो गया? नया। समझ में आया? नया के बाद दोपहरी की विशेषता बता रहा है जलती। तो जलती, बुझती, ये आपका क्या हो गया? विशेषण। उसके बाद फूल तो आपका संज्ञा है, लेकिन खुशबूदार फूल की विशेषता है, इसलिए खुशबूदार क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। फल, हाँ, फल तो आपका क्या है? आपका संज्ञा है, लेकिन नए क्या है? आपका विशेषण। नए। अनपढ़, देखो बालक तो संज्ञा है, लेकिन अनपढ़ उसकी विशेषता है, इसलिए अनपढ़ कैसा हो गया? विशेषण शब्द। मिट्टी तो आपकी संज्ञा है, लेकिन प्यासी आपकी क्या है? उसके बाद उजाला तो आपका संज्ञा है, लेकिन नया आपका क्या हो गया? विशेषण। तरु तो आपका संज्ञा है, लेकिन त्यागी आपका क्या हो गया? ऐसा पेड़ जो त्याग करता है, त्यागी तरु। समझ में आया? विशेषता हो गई ना? तो ये आपकी विशेषता। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हित का उल्टा होता है अहित। इसका उल्टा अहित। हित माने भलाई और अहित माने बुराई। प्रारंभ का होता है अंत। प्रारंभ का होता है अंत। प्रारंभ माने शुरू करना, आदि का भी अंत होता है और प्रारंभ का भी होता है अंत। उसके बाद जीवन का होता है मरण। जीवन का उल्टा मरण। जीवन माने जीते रहना, जिंदा होना, मरण माने मर जाना। जीवन माने जन्म लेना और मरण माने मर जाना। प्रकाश का होता है अंधेरा, अंधकार। चलो, अंधकार। प्रकाश का होता है अंधकार। सुगंध का होता है दुर्गंध। क्या हो जाएगा? दुर्गंध। सुगंध का उल्टा दुर्गंध। उसके बाद नया का उल्टा हो जाएगा पुराना। दिन का उल्टा रात, सुबह का उल्टा शाम, उन्नति का उल्टा अवनति। ठीक है? उन्नति का उल्टा अवनति। आशा का निराशा, सत्य का असत्य, धनी का निर्धन। ऐसे नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। बहुवचन में बदलना है। एक वचन है, पथिक को भोजन दो, तो क्या हो जाएगा? पथिकों को भोजन दो।
पथिकों बहुवचन हो गया, पथिकों क्या हो गया? बहुवचन। अब राम खेतों में पानी देता है तो राम खेतों क्या हो जाएगा? खेतों। राम खेतों में पानी देता है। पेड़ की छाया शीतल है तो पेड़ों, पेड़ से क्या बन जाएगा? पेड़ों। पेड़ों की छाया शीतल होती है। फूल पर तितली बैठी है तो फूलों का, फूलों बहुवचन बन गया और तितलियां भी हो जाएगा। तितलियां, तितलियां, फूलों पर तितलियां बैठी हैं। उसके बाद फल को खराब होने से बचाना चाहिए। फल का क्या हो जाएगा? फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। त्यागी तरु, तरु माने एक पेड़, और तरुओं, त्यागी तरु क्या हो जाएगा? तरुओं। अनपढ़ से हो जाएगा अनपढ़ों, अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजिए। अनपढ़ों बन गया बहुवचन। अब योग्यता विस्तार आप लोग नहीं करते, मगर करने की कोशिश कीजिए। जितना करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। पृथ्वी, पहाड़, नदी, सूर्य, वन आदि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, चार्ट बनाइए। पृथ्वी लिख लीजिए, चार्ट माने सारणी। पृथ्वी लिख लीजिए जो जो आपको मिलता है। पृथ्वी से खनिज मिलता है, मिट्टी मिलती है, पत्थर मिलते हैं, पानी मिलता है, पेड़ मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। पहाड़ से क्या मिलते हैं? मिट्टी मिलती है पहाड़ से, कंकड़ मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, खनिज भी मिलते हैं। नदी से क्या क्या मिलता है? पानी मिलता है, मछली मिलती है, रेत मिलती है, रेतली मिलती है। सूर्य से क्या क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है। विटामिन डी सूर्य के किरणों में नहीं पाएगा, तो जो पढ़ा है उसको देखो। वन से क्या क्या मिलता है? वन से हमें वर्षा मिलती है, ऑक्सीजन हवा मिलती है, की लकड़ी, जलाऊ लकड़ी मिलती है। जी आप सब पढ़ गए, यानी इसमें क्या है पता? योग्यता विस्तार में जो मैं आपको पीछे पढ़ाता हूँ यही चीजें फिर से आ जाती हैं, ताकि आपको पिछली चीज ना भूल जाए। हम भी सीखें कविता में दर्शाए भाव, भाव माने विचार। हम भी सीखे में कुछ विचार है, प्रेरणा है, शिक्षा दी गई है, से संबंधित अन्य कविता का संकलन कीजिए। प्रेरणा प्रदान करने वाली कविता या शिक्षा देने वाली कविता अथवा अन्य अथवा लेख आप स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए और उसे बाल सभा में सुनाइए। ऐसी कविता बनाएं जो आप बाल सभा में सुनाएं और आप लोगों को शिक्षा देने वाली हो। तो आप लोग कविता तो बना नहीं पाते। धरती और पेड़ के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, कक्षा में चर्चा कीजिए। धरती और पेड़ों के प्रति हमारे कई कर्तव्य हैं कि हम धरती पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें, संरक्षण करें और उसे प्रदूषित होने से बचाएं। ये तो है ही कर्तव्य पर्यावरण। और पेड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है? पेड़ हमें सब कुछ देते हैं, हमारे मित्र हैं, तो हम उन्हें सुरक्षित करें, जंगलों को काटने से रोकें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पेड़ पौधों को नष्ट होने से बचाएं, आग लगने से बचाएं। नीचे पट्टिका पर कुछ संदेश लिखे हैं, आप पढ़ें और उस पर विचार करें। जल ही जीवन है, बिल्कुल सही, जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, इसे व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। आई बात समझ में? इसलिए आपने इसका थोड़ा और लिख दिया। वृक्ष को काटना विनाश की ओर अग्रसर होना, ये भी सत्य है, क्योंकि वृक्ष हमारे मित्र हैं। वृक्षों से हमारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और अगर हम वृक्षों को काटेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और आगे आने पर हमारी पृथ्वी की गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी बढ़ने पर बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पिघलने पर समुद्र का पानी धरती को डुबो देगा। समझ में आएगा? प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में 5 वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। आप लोगों के दादा दादी परदादाओं ने बहुत से पेड़ काटे हैं, अब उसकी पूर्ति आप लोगों को करनी चाहिए। आप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अन्यथा
आप तो ठीक है, आपके आने वाली पीढ़ी को हजारों बीमारियां होंगी और हजारों लोग उत्पन्न होंगे और आपके आने वाली पीढ़ी की उम्र घट जाएगी। इस प्रकार से आपकी घट गई है। पुराने जमाने के आदमी 100 साल से ऊपर जीते थे, लेकिन आप 70, 60, 75 नहीं जीता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता। अब देखिए, रुकना ना तुम जब तक तुम्हारे श्वास का लवलेश है। मतलब इस कविता में आपको लास्ट में लाइनों में आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है कि रुकना ना तुम जब तक तुम्हारे सांस में, जब तक तुम्हारे श्वास का लवलेश है। मतलब जब तक आपके शरीर में दम है, सांस है, ताकत है, शक्ति है, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकना नहीं, आगे बढ़ते ही रहना। हिम्मत ना हारो रे हृदय, यह साधना का देश है। और यह पंक्ति से आपको यह बताया जा रहा है कि आप अपनी हिम्मत को ना हारें, अपनी हिम्मत को बनाए रखें, क्योंकि हमारे भारत देश में ऋषि मुनियों ने साधना की है। ऋषि मुनियों ने क्या किया है? तपस्या की है, पूजा की है। आएगा समझ में? और तपस्या और साधना के बल पर कई चीजों को खोजा है और हमारे समाज में ज्ञान को बांटा है। तो सीधा सीधा कह रहा है कि रुकना ना जब तक तुम्हारे श्वास का लवलेश है, जब तक आपके शरीर में सांस चल रही है, तब तक आप रुको मत और हिम्मत भी ना हारो। हृदय, यह हमारे देश की साथ, यह देश हमारा साधना का देश है। ठीक है, इसमें साधना करके आदमी महान हो गए। समझ में आया? पक्का? चलो करें इसको।